विश्वविद्यालय के अधिकारियों का छात्राओं व सरकार के प्रति ओछी टिप्पणी खूब हो रही है वायरल। भागलपुर सरकार से पैसा निकालना इतना आसान नहीं, यह कोई और नहीं कह रहे, ऐसी बातें करते दिख रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं व कन्याओं के लिए कई योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया करा रही है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की लड़कियां इस योजनाओं से दूर दूर तक वंचित हैं। ऐसा ही कुछ मामला विश्वविद्यालय के लगातार चल रहा है और यह मामला आज तक तूल पकड़ लिया जब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार सिंह ने बच्चियों को साफ तौर पर कह दिया, सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जब पदाधिकारी ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आम आदमी क्या करे। आज जब अपनी फरियाद लगाने विश्वविद्यालय लड़कियों का जत्था पहुंची तो विश्वविद्यालय में ना तो कुलपति मिले, ना ही रजिस्ट्रार मिले और ना ही प्रति कुलपति मिले। अब अपनी फरियाद यहाँ की छात्रा सुनाए तो किसे सुनाए। जब पत्रकार ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से पूछा कि आखिर आपने छात्राओं को यह क्यों कहा कि सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं, तो इस पर पहले तो वह काफी गुस्से में आग बबूला हो गए। फिर जब उन्होंने कैमरा देखा तो फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं गुस्से में नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा, सचमुच सरकार से पैसा निकालना इतना आसान। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशुतोष तोमर ने कहा, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जैसे कुर्सी पर आसीन पदाधिकारी की टिप्पणी अगर इतनी घटिया होगी तो फिर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का क्या भविष्य होगा, आप आंक सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा, वह पदाधिकारी जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की है उन्हें भी सरकार से ही वेतन मिलता है। अगर वह ऐसी बात कर रहे हैं तो उन्हें भी उस कुर्सी पर बैठकर सरकार का वेतन लेना कहीं से लाजमी नहीं है। भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। इतना उग्र होके क्यों बात? कहाँ उग्र है, हम तनिको उग्र नहीं है, मैं जरा सा उग्र नहीं हूँ। आपने जो बच्चे आए जी वो सवाल किए, उसका जवाब मिला, फिर इसके जो अधिकारी है वो बात करेंगे। क्यों नहीं मिल रहा है, काहे मिलेगा, कैसे मिलेगा। सरकार का पैसा लेना बहुत कठिन है। सरकार से पैसा आसान से छोड़ दे रहे हैं। जो सारा जो का हुआ नियम कानून वो देखेगा तब न देगा। ठीक, आप सुने हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? इतना गर्म होके उग्र होके बात कर रहे हैं। उग्र होकर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप सुने जी। हम जो बोले से सुने वही समझ जाइए। इतना उग्र होके क्यों बात? कहाँ उग्र है, हम तनिको उग्र नहीं है, मैं जरा सा उग्र नहीं हूँ। आपने जो बच्चे आए जी वो सवाल किए, उसका जवाब मिला, फिर इसके जो अधिकारी है बात करेंगे। क्यों नहीं मिल रहा है, काहे मिलेगा, कैसे मिलेगा। सरकार का पैसा लेना बहुत कठिन है। सरकार से पैसा आसान से छोड़ दे रहे हैं। जो सारा जो का हुआ नियम कानून वो देखेगा तब न देगा। ठीक। मांझी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ही कह रहे हैं, सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं है, क्या कहेंगे? परीक्षा नियंत्रक पैसा देते हैं क्या छात्रों को? आखिर परीक्षा नियंत्रक को यह किसने दिया कि छात्रों के ये पैसा सरकार का नहीं है, हम जैसे छात्रों का है। विभिन्न मद में जो हम लोगों से जो फ़ी ली जाती है उससे विश्वविद्यालय चलता है। और आज परीक्षा नियंत्रक ये कहते हैं, हमको धमकी देते हैं कि सरकार का पैसा आप लोग नहीं ले सकते। उनको वो जो जिस पद पर बैठे हैं, जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है उसकी भरपाई हम जैसे छात्र करते हैं। यही कुल परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार जी हैं जिनका कार्यकाल इतना विवादित रहा है और किस तरह से सेटिंग करके वो इस कुर्सी पर पहुंचे हैं सभी को ज्ञात है। आज इसके पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आउट, जब भी ये एक बार नहीं हुआ, 3 बार हमारे पास प्रूफ है क्वेश्चन जो आउट हुआ और परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर से हुआ है, उस पर उनकी मौन हो जाती है, मौन स्वीकृति देते हैं, उस पर वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। तो ऐसे वो तो खुद भ्रष्ट हैं। अभी जब हम छात्रा बहनें हमारी वहाँ गई मिलने के लिए तो कहते हैं जब घूस में पैसा मिलेगा तो सबको दे दो, तभी तो सबको दोगे। इस प्रकार का बयान देते हैं वो। समझ सकते हैं कितने गंभीर व्यक्ति है वो। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का पैसा लेना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार का पैसा छात्राओं को नहीं मिलेगा, छात्रों को नहीं मिलेगा तो उनको भी नहीं लेने दिया जाएगा। वो कान खोल करके सुन लें, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको उतार कर उनको बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर कर दिया जाएगा। आखिर उनको ये हक किसने दिया? राज्य सरकार ने राज्य की सरकार ने जो है वहाँ से ये निर्देश जारी किया गया है कि छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का पैसा देना है, निःशुल्क नामांकन लेना है। लेकिन विश्वविद्यालय के अकर्मण्यता के कारण, ऐसे अकर्मण्य अधिकारियों के कारण छात्राओं को इन सभी योजनाओं से वंचित किया गया है। आशुतोष सिंह तोमर, विश्वविद्यालय संयोजक, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय।
गांधी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि सरकार का पैसा इतना आसान नहीं कि तुरंत में मिल जाएगा छात्राओं को, क्या कहेंगे? आज दुर्भाग्य तो देखिए, जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से घोटाला जी रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते हैं तो छात्र होने के नाते मैं भी जानता हूं कि छात्र हितों का पैसा कहां गया। और 20 सालों से जो वित्तीय अनियमितता इस विश्वविद्यालय में हुई है, उसका घोटाला का जवाब कौन देगा? सरकार का पैसा तो ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे निकालना है। जिनके पैसे पर जी रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि सरकार का पैसा, यानी कि इनकी मानसिकता है काम नहीं करने की। ये लोगों ने ठान लिया है कि छात्रों को बस परेशान करना है और किसी प्रकार का इनका मानसिकता नहीं है कि छात्र हितों में काम करने की। तो परीक्षा नियंत्रक को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वो जो है अपने विवेक से काम ले, और ऐसे बयानबाजी करने से जो है कोई फायदा नहीं है। ऐसे बयानबाजी अगर करेंगे तो ये विद्यार्थी परिषद है फिर आगे भी बताने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए कई योजनाएं चल रही, कई रकम आए हुए हैं जी, लेकिन इन लोगों को भागलपुर की लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कहें? अभी आप देखेंगे तो मुख्यतः 2 योजना जो कि सीधे छात्राओं को लाभ हो सकता है, पर छात्राओं को ही नहीं, SC/ST छात्र को भी लाभान्वित करने वाला एक योजना बिहार सरकार के सिर्फ कागजों में चल रहा है कि SC/ST छात्र और सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत अपने योजना में शामिल रखा है। लेकिन ये विश्वविद्यालय के अधिकारी सिर्फ अपने खाना पूर्ति के नाम पर, विश्वविद्यालय जो आते ही नहीं है उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज कुलपति नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, DSW नहीं है, आज प्रोक्टर नहीं है, तो बताइए कि इस तरह में विश्वविद्यालय अनाथ है तो विश्वविद्यालय में कौन सुनेगा हमारी बातों को? इस तरह से हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के इन योजनाओं का धज्जी उड़ रहा है जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री का भी, और छात्राओं का अपमान किया जा रहा है। यह छात्राओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। और जब समाधान यात्रा के तहत भागलपुर आते हैं तो उनको एक बार पुराना विश्वविद्यालय है तिलका मांझी, उसमें भी आकर घूमना चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए आपके विश्वविद्यालय में ये योजना चल रहा है या नहीं। लेकिन उनका भी समाधान यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अब बिहार की राजनीति को शिक्षा आधारित करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।